जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। सीक्वेंस एंड सीरीज जीपी पार्ट 7। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में हम लोग थे, कुछ क्वेश्चन बनाए थे। एक दो क्वेश्चन आज बता देते हैं और आज हम लोग चले जाएंगे जीएम में। किसमें चले जाएंगे? जीएम, जियोमेट्रिकल मीन। ठीक है। उससे पहले आपको एक बात बताएं कि कुछ अपना जो सभ्यता है क्या, उसको लोग भूलते जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम बताते जाते हैं। जैसे दिन का नाम, ये तो सबको पता है नहीं? जैसे हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे पढ़ते हैं, वास्तव में हिंदी में क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिसको गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। उसी प्रकार से और सब एक एक पॉइंट। जैसे सप्ताह में 7 दिन हो गया, एक महीना में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिन का और शुक्ल पक्ष 15 दिन का। कृष्ण पक्ष जब खत्म होगा तो क्या होता है? अंतिम दिन अमावस्या। और शुक्ल पक्ष जब खत्म होगा तो अंतिम दिन क्या होता है? पूर्णिमा। ठीक है। इसी प्रकार से डेली कुछ ना कुछ आपको हम बोलते रहेंगे। चलिए, अब आज का टॉपिक हम लोगों का है जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। जीपी पार्ट 7। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का ही कुछ क्वेश्चन बताना है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का तो पूरा प्रैक्टिस नहीं हुआ था, 2-4 क्वेश्चन हुआ था, 2-4 क्वेश्चन और ले लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी सी आर इन ए पी, लिखते जाइए। क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड ए एक्स बी आर इन जीपी एंड बी वाई सी आर इन जीपी। ए एक्स बी साथ साथ और भी है बी वाई सी आर इन जीपी, सो दैट दिखाना है आपको एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है। क्वेश्चन समझ लिए? क्वेश्चन क्या कहा? ए बी सी एपी में है, ए एक्स बी और बी वाई सी, ये भी दोनों किस में है? एपी में है। तो आपको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है। यानी ए बी सी एपी में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये ना एपी का प्रॉपर्टी। दूसरा, ए एक्स बी इन जीपी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। और तीसरा फिर कहता है बी वाई सी इन जीपी, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। ये सब आपको दिया हुआ है क्या? हाँ, तो ये सब चीज हमारे पास है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि ई और ई दिया हुआ है। अब आपको दिखाना क्या है? एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर इन एपी। यह एपी में है, वह आपको दिखाना है। यह एपी में है एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इन ए पी। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, यानी ये आपको साबित करना है क्या? क्या ये भी कर सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर को इधर ला सकते हैं?
2b² इज इक्वल टू x² प्लस y² भी साबित कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या जैसा कीजिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर से वैल्यू ला करके आप रख दीजिए। क्या एक काम हम करते हैं, मेरे पास x² है y² है, हम उसको एक साथ ले लेते हैं कि यानी 2b² बराबर x² प्लस y² लिख सकते हैं। किसी प्रकार से आप बना सकते हैं। x² कितना है ab और y² कितना है bc, ab प्लस bc। अब इसमें से b कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया a प्लस c, नहीं हो गया a प्लस c बराबर क्या है 2b, यानी b इंटू 2b बराबर कितना 2b² हो गया प्रूफ। 2b² इक्वल टू प्रूफ 2b²। समझ गए बात। अब इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया कपड़ा जी। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लॉग वाला ले लेते हैं, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, उसके बाद देन प्रूव दैट log a to the power n, log b to the power n, log c to the power n are in AP, are in AP। देखो AP हम लोग पढ़ लिए हैं, GP में है तो मिल गया ना AP और GP दोनों। उसी प्रकार से जब HP में जाएंगे तो उसमें AP भी आएगा, GP भी आएगा, HP भी आएगा। A B C R in GP, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपको कि log A to the power n, log B to the power n, log C to the power n are in AP, ठीक। तो जो दिया हुआ है, जो हथियार है, उसी को लेके चलिए। हथियार आपके पास है कि ए बी सी इन जीपी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि b² इज इक्वल टू क्या AC, ठीक है। अब एक चीज और इसमें थोड़ा सा लगाना होगा दिमाग। ए बी सी क्या है, यहां भी log A log B log C है, पावर n है, ये तो एक नया चीज आ गया। इतना तो है ना जरूर हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सेम पावर रेज करेंगे तो उसमें तो कोई अंतर नहीं है। एक काम करते हैं, हमको इसका भी पावर n कर देते हैं और इसका भी पावर n कर देते हैं। क्या इससे थोड़ी तो सुविधा होगी, नहीं होगी सुविधा, है? यानी ये क्या हो गया b टू द पावर 2n इज इक्वल टू कितना a टू द पावर n और c टू द पावर n हो गया। अब एक काम और कर लो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना इस साइड में, हाँ। b टू द पावर n का हम होल स्क्वायर कर देते हैं, a टू द पावर n और c टू द पावर n, ठीक। अब क्या करेंगे, लॉग का काम है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो दोनों तरफ यदि हम लॉग लगा देते हैं तो log b टू द पावर n का पावर 2 और log a टू द पावर n c टू द पावर n। अब log फॉर्मूला ये log m टू द पावर n, क्या n log m, यानी ये हो जाएगा मेरा 2 log b टू द पावर n, और वहां क्या log m इंटू n, log mn इज इक्वल टू log m प्लस कितना log n। इसको हम लोग लिख सकते हैं log a टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n। नहीं हो गया, आ गया एपी में, एपी में लाना था ना, एपी में आ गया 2 log b टू द पावर n। इसका मतलब क्या, इसका मतलब log b टू द पावर n
प्लस लॉग b टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर n प्लस लॉग c टू द पावर n। नहीं, आज सवेरे सवेरे इतना गर्मी है कि क्या कहा। पंखा चलाइए तो साउंड पूरा ले लेता है क्या। अब तो समझ गए। और दिखाने के लिए कर दीजिए log b टू द पावर n माइनस log a टू द पावर n इज इक्वल टू log c टू द पावर n माइनस log b टू द पावर n। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देयरफॉर log a टू द पावर n log b टू द पावर n log c टू द पावर n आर इन AP। हो गया, मेरा टाइम चला जाएगा। हमको क्या करना है, GM स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं GM में। GM देखो, AM पढ़ा हुआ है, याद होगा AM वाला कहानी। उसी प्रकार से GM है। AM यदि दिमाग में है तो GM समझने में कोई दिक्कत नहीं है। GM ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देखो यदि A B C इन GP, यदि A B C GP में है, ठीक है, तो B इज सिंगल मीन। ये बचपन से करता है, क्लास 8 से कर रहा है काम। सिंगल मीन ऑफ क्या, A एंड C। A और C के बीच में सिंगल मीन क्या है, B है। जैसे मान लो 4 8 16 यह GP में है कि नहीं है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यह GP में है। तो ये जो 8 है यह इसका सिंगल मीन है। याद करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। जब 3 टर्म है और यह प्रोपोर्शन में होता था तो क्या करते थे, ये जो सेकेंड टर्म होता था उसको 2 बार अप्लाई करते थे। यानी सेकेंड टर्म सेकेंड और थर्ड दोनों के लिए आता था, नहीं आता था। 4 इज टू 8, 8 इज टू 16 था ना। 4 8 8 16 रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में। तो क्या लिखते थे इसको, 4/8 इज इक्वल टू 8/16, यानी क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी 4 इज टू 8 प्रोपोर्शनल 8 इज टू 16। मिल रहा है यहाँ कहानी। अब कहेगा कि यहाँ ई क्यों बता रहे हैं, हम वहां से जोड़ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से इसको जोड़ रहे हैं। क्या पढ़े थे हम लोग, सिंगल मीन, यानी 4 और 16 के बीच का सिंगल मीन क्या होगा, 8 नहीं होगा। आपको कहेगा 4 और 16 के बीच में एक सिंगल मीन निकालो, यानी एक GM निकालो। इसको हम लिखते हैं GM1। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, यदि A B C प्रोपोर्शन में होता था तो B बराबर क्या होता था, √AC होता था। B इज इक्वल टू √AC। तो यहाँ भी आपको जो मीन निकालना है तो √AC यानी 4 इंटू 16 बराबर कितना, 64 बराबर कितना, 8 आ गया। यानी यहाँ आपको ये बताना था कि ज्योमेट्रिकल मीन यदि सिंगल मीन रहेगा तो कैसे निकालेंगे। सिंगल मीन रहेगा तो क्या, √ जो दोनों के बीच का निकालना है उसका प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब यदि एक से ज्यादा मीन निकालना रहे तब क्या करेंगे। एक से ज्यादा मीन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। तो मान लो एक सीरीज हम ले लेते हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ये GP में है ना, कहीं गड़बड़ नहीं ना। अब हम कह रहे हैं इसमें तुमको कि यही बड़ा हो गया, छोटा ले लो थोड़ा सा। अभी तत्काल हम ले लेते हैं, मान लो रहने दो सीरीज, यही ले लेते हैं। क्वेश्चन हम इसका बना लेते हैं, फाइंड कितना 3GM, फाइंड 3GM बिटवीन 4 and
64। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। 4 और 64 के बीच में 3 ठो जीएम निकालना है। आपको एक चीज यहां पता चल गया होगा कि वह जीपी में है। 4 और 64 के बीच में कितना जीएम निकालना है? 3। अब 4 और 64 को हम जब ले लिए, ठीक है, तो ये कितना टर्म हो गया? 3 जीएम निकालना है और 2 टर्म ये हो गया, तो कितना हो गया? 5 नहीं हो गया? तो वो जो 5 टर्म है जीपी का, उसमें सेकेंड टर्म जो हुआ वह पहला जीएम हुआ, थर्ड टर्म जो हुआ वह दूसरा जीएम हुआ, और फोर्थ टर्म जो हुआ वह तीसरा जीएम हुआ। ठीक, यदि दिमाग में पूरा पूरी नहीं आ रहा हो तो एक काम करो, एपी वाला में चले जाओ उसमें जहां एम बताए होंगे वही सेम चीज आ रहा है, ठीक है। चलिए, कितना निकालना है? फाइंड 3 GM बिटवीन 4 एंड 64। अब देखो 4 और क्या बोल रहे हैं? 64, इसके बीच में 3 GM निकालना है। GM1, GM2 और GM3, 3 GM निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं GM1, GM2, GM3। तो यह जीपी में हो गया, जीपी में है। इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इसका मतलब जीपी का फर्स्ट टर्म यानी T1 जो हो गया वह क्या हो गया? 4, और T5 जो हो गया वो क्या हो गया? 64। नहीं तो T1 का मतलब क्या है? इसको और इधर करो तो क्लियर। T1 का मतलब क्या? A इज इक्वल टू 4, और T5 का मतलब क्या है? A R टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना? 64। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इससे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी A R टू द पावर 4 बाय A 64 बाय 4, यानी R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। R बराबर कितना आ जाएगा? 2। नहीं आ गया? चलिए, 2 जब आ गया, इससे आप ए निकाल लीजिएगा। ये तो आपको दिया ही हुआ है, कितना? 4, ठीक। तो ए हो गया 4 और आर हो गया 2। तो क्या बोले हुए हैं? दूसरा टर्म देखते हैं, दूसरा टर्म क्या होगा? पहला जीएम, यानी GM1 बराबर T2, GM2 बराबर T3, GM3 बराबर T4। ये आराम से आप निकाल लीजिए। T2, T3, T4 हो गया। T2 कितना? AR यानी 8, AR स्क्वायर यानी कितना? 16, AR क्यूब बराबर कितना? 32। निकल गया। इसी प्रकार से मान लो, अब हम क्वेश्चन इसी में दे देते हैं। ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन दे देते हैं हम, यहां से लेकर हम चले गए यहां तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो गया? 7 GM क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड, यहीं पर लिख देते हैं, फाइंड 7 GM बिटवीन 4 एंड 1024। निकल जाएगा। कितना GM निकालना है? 7 GM, और 2 टर्म ई हो गया। टोटल कितना टर्म हो गया? 9 टर्म। पहला टर्म A और 9th टर्म कितना? 1024। डिवाइड कर दीजिएगा, निकल जाएगा वैल्यू, ठीक। चलिए, GMC का सिंगल मीन निकालना आसान, ठीक है। उसके बाद एक से ज्यादा मीन रहेगा तभी। अब थोड़ा दूसरा टाइप का आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी वाला बताए थे, इसीलिए 3 क्वेश्चन उसका दे दिए हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार। If A minus B, B minus C, C minus A are in GP, then prove that A plus B plus C whole square is equal to 3 into AB plus BC plus C। ठीक है। Second question, if A, B, C in GP, then prove that A square plus AB plus B square
बाय बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाय सी प्लस बी। और थर्ड है इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP, then prove that A, C, E are in GP। ठीक है, अब हम क्या करें, थोड़ा हम GP वाला दे देते हैं, अभी GM वाला। ठीक, GM पढ़े हैं, स्टार्ट किए हैं, इसीलिए 4-5 क्वेश्चन GM का भी दे देते हैं। जब समझ आइएगा तब अगले क्लास में GM को कंटिन्यू करेंगे, तब इसका जो क्वेश्चन होगा घुमा घुमा के तब मिला जाएगा। क्या इन AM GM दोनों मिक्स कर। यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है फाइंड 6 GM बिटवीन 27 एंड 1 by 81, फाइंड 5 GM बिटवीन 16 एंड 1 by 4, फाइंड 5 GM बिटवीन 32 by 9 and 81 by 2। If A is the GM of 2 and 1 by 4, find A, find single GM between 2, 8, दूसरा A cube B and A B cube, और तीसरा -8 and -2। ठीक है, यहीं पर छोड़ा जाए, कोई चीज बनाया जाए तो उससे टाइम। आज हम लोग क्या पढ़े, एक चीज और, अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक, फिर आगे में कुछ और आगे बताया जाए। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।